नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज के एग्रीकल्चर के इस वीडियो के अंतर्गत हम जो नाडेप विधि है उस विधि के अंदर जो टैंक की भराई है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से टैंक को भरा जाता है और टैंक को भरने के लिए हमारे पास में आवश्यक सामग्री की जो मात्रा है वो कितनी मौजूद होनी चाहिए और कितनी मात्रा हमें उसके अंदर रखनी चाहिए। जैसा कि हमें मालूम है कि हमारा जो टैंक है जो कंपोस्ट तैयार करने के लिए महाराष्ट्र के जो नाडेप काका है उन्होंने इसको विकसित किया और उस टैंक को 10 फीट जो है उसकी लंबाई होती है, चौड़ाई जो है उसकी जो है 6 फीट होती है और जो ऊंचाई है उसकी 9 फीट है। तो 10, 6 और 9 फीट के हिसाब से अपन क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमने टैंक तैयार किया है जिसे नाडेप कंपोस्ट टैंक कहते हैं और उस टैंक के अंतर्गत हम आवश्यक सामग्री की अगर हम बात करें तो पहली जो आवश्यक सामग्री है वो हम फसल अवशेष के रूप में, फसल या फार्म अवशेष के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। और फार्म अवशेष के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो भी फसल अवशेष है या कपास है, कपास या अरहर की डंठल काम में लेते हैं हम इसके अंदर, और इसके अंदर हम गन्ने की पत्तियां काम में लेते हैं, गन्ने के रस को निकालने के बाद में जो पुआल बचती है उसको काम में लेते हैं, या फिर पशुओं का जो गोबर है गन्ने की पत्तियां हैं, ये हम फार्म अवशिष्ट के रूप में काम में लेते हैं। और इसका जो है ये वानस्पतिक पदार्थ है, वानस्पतिक जो पदार्थ है उस पदार्थ को हम काम में लेते हैं जो कि पहली परत के रूप में इसको बिछाया जाता है और इसकी जो मात्रा है वो हम लेते हैं 1400 से 1500 किलोग्राम मात्रा, जो कि एक नाडेप कंपोस्ट पिट के अंदर भरने के लिए सफिशिएंट है, ये पर्याप्त मात्रा है। दूसरा जो है हम इसके अंदर आवश्यक सामग्री के तौर पर हम पशुओं का गोबर लेते हैं, पशुओं का गोबर, और पशुओं का गोबर जो पशु गोबर है उसकी जो मात्रा है वो एक टैंक के लिए प्रति टैंक के हिसाब से 90 से 100 किलोग्राम मात्रा काम में ली जाती है। और तीसरा जो है इसके अंतर्गत हम जो आवश्यक सामग्री के तौर पर काम में लेते हैं वो है सूखी छनी मिट्टी, जो कि ऐसी होती है पशु मूत्र युक्त मिट्टी काम में लेते हैं, पशु मूत्र युक्त, और इसकी जो मात्रा है वो 1750 किलोग्राम काम में ली जाती है। और चौथा जो है इसके अंतर्गत आवश्यक सामग्री हम पानी का इस्तेमाल जो करते हैं वो गोबर के साथ में मिला करके छिड़काव करने के लिए, नमी को बनाए रखने के लिए। ये मौसम के अनुसार, अगर शुष्क मौसम है, शुष्क मौसम में प्रचुर मात्रा में और वर्षा ऋतु में कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी जो मात्रा है वो 1500 से 2000 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आवश्यक जो सामग्री है, इस आवश्यक सामग्री का हम इस्तेमाल टैंक भरने के लिए करते हैं। तो हमारे पास में इतना पहले से ही अरेंजमेंट करके रखना पड़ता है कि भी हमें क्या क्या चाहिए, और ये सारी चीज़ें कि भी फार्म अवशेष है या फसल अवशेष है उसके अंदर हम कपास का अरहर के डंठल काम में ले सकते हैं, गन्ने की जो पत्तियां, जहाँ गन्ने की खेती की जाती है तो गन्ना काटने के बाद उसकी जो पत्तियां बच जाती है, जो पुआल बिछाई जाती है, तो हम सबसे पहला जो इनिशियल स्टेज में जो फर्स्ट इनिशियल जो लेयर बिछाई जाती है वो इसी की बिछाई जाती है। और ये इस परत की जो मोटाई है वो 6 इंच होती है। कितनी? 6 इंच मोटी होती है इस परत की ऊंचाई जो है। हम बात करते हैं यहाँ पर
टैंक भरने की विधि के अंतर्गत, तो टैंक भरने की विधि के अंतर्गत हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप टैंक को भरने के लिए उसको टैंक को भरना होता है तो उस समय का हम क्या करते हैं कि 48 घंटे का जो टाइम ड्यूरेशन है, 48 घंटे का जो समय हम इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर, तो 48 घंटे के भीतर इस टैंक को हमें भर लेना चाहिए। ये हमको नोट करने की ज़रूरत है कि हम जो टैंक भरने जा रहे हैं, जो नाडेप कंपोस्ट पिट है, और उस पिट के अंदर हम 48 घंटे के भीतर क्या कर सकते हैं, इसको भरने की कवायद शुरू कर सकते हैं। इस टैंक के अंदर हम क्या करते हैं, जब टैंक को भरना होता है तो उस समय हम क्या करते हैं, गोबर का जो पानी के साथ मिश्रण तैयार करते हैं, गोबर के और पानी को मिश्रित करके, ठीक है ना, चारों तरफ क्या करते हैं, उसके भीतर जो फर्श है, उसकी दीवारें हैं, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, गोबर के लेई के द्वारा उसको छिड़क करके हम क्या कर देते हैं, उसको भर देते हैं, ठीक है ना। तो चारों तरफ हमको शुरुआत में क्या करना पड़ता है, गोबर और पानी का मिश्रण तैयार करके उसका छिड़काव करना होता है, और ये टैंक 48 घंटे के अंदर भरा जाता है। और इसके बाद में अगर आप टैंक को भरते हैं तो फिर जो कंपोस्ट तैयार होने की जो क्रिया है उसके अंदर बाधा उत्पन्न होती है, और हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम टैंक को भरने के लिए हम पहली परत जो है वो हम तैयार करते हैं, और ये पहली परत की जो मोटाई है वो 6 इंच होती है। कितनी होती है? 6 इंच होती है। ये एक प्रकार की वानस्पतिक परत है, और इस परत को बिछाने के लिए हम जो है इसके अंतर्गत क्या करते हैं, वानस्पतिक पदार्थ है, जैसे फसल अवशेष है, फार्म अवशेष है, कपास, अरहर के डंठल, गन्ने की पत्तियां हैं, ठीक है ना, और सूखा बचा हुआ सूखा चारा है, जो जानवरों का पशु चारा है वो बच जाता है, उसका भी हम इस्तेमाल करते हैं। भूसा है, उसका भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, बच चारा, ठीक है ना, भूसा, ये हम सब इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंतर्गत। तो पहली परत जो है वो भरने के लिए हमें जो 100 किलोग्राम के लगभग करीब 100 किलोग्राम जो मात्रा में है वो वानस्पतिक पदार्थ हमको चाहिए। और पहली परत जब 100 किलोग्राम से हम भरते हैं तो एक सार परत बिछाई जाती है, यानी कि पूरा का पूरा उस परत का जो लेवल है वो एक सार होना चाहिए। सभी जगह से उसकी लेवलिंग क्या होती है, समान लेवलिंग होनी चाहिए। एक सार बिछा करके समतल करके उसको बिछाया जाता है उस टैंक के अंदर। तो पहला जो इनिशियल जो लेयर है, वो फर्स्ट जेल जो लेयर है, वो हम क्या करते हैं, वानस्पतिक पदार्थ से भरते हैं। उसके लिए 100 किलोग्राम हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, फार्म अवशेष की। ये पहली परत के अंदर हम इसमें से, जिसमें हमने कितना लिया है, 1400 से 1500 किलोग्राम लिया, उसमें से हमने 100 किलोग्राम यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया। और अब इसको बिछाने के बाद में हम क्या करते हैं कि इस पहली परत को बिछाने के बाद में हम फिर क्या करते हैं कि गोबर जो है उस गोबर की का घोल तैयार करते हैं दूसरी परत के लिए। अब पहली परत बिछाने के बाद हम क्या करते हैं, दूसरी परत तैयार करते हैं, और दूसरी परत जो है वो गोबर का घोल होता है। क्या होता है इसके अंदर, गोबर का घोल बनाते हैं इसके अंदर। तो जो ताज़ा गोबर होता है उस गोबर का हम क्या करते हैं, 4 से 5 किलोग्राम जो है वो गोबर हम क्या करते हैं, 125 से 150 लीटर पानी के अंदर इसको घोल लेते हैं। और इस प्रकार से ये घोल जो तैयार हो जाता है, उस घोल को हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और इस पूरी पहली जो परत है उस इनिशियल लेयर के ऊपर हम क्या करते हैं, इसको बिछा देते हैं, छिड़क देते हैं, ताकि उसके अंदर नमी बनी रहे। और जो तीसरी परत है, तीसरी परत हम तैयार करते हैं, और तीसरी परत के लिए तीसरी परत जो है उस तीसरी परत के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि साफ छनी हुई मिट्टी जो कि पशु मूत्र युक्त होती है, तो उसको हम क्या करते हैं, पशु मूत्र युक्त
युक्त साफ छनी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं और मिट्टी से इसको ढकने का काम करते हैं। यानी कि पहली परत के ऊपर जो गोबर का गोल हमने बिछाया है, जो लेई बिछाई है गोबर की, उस लेई को बिछाने के बाद में हम क्या करते हैं, इसके ऊपर तीसरी परत मिट्टी डाल करके उसको कवर कर देते हैं। कवर करने से के लिए हम पशु मूत्र युक्त साफ छनी हुई मिट्टी काम में लेते हैं, जो कि 50 एक परत के अंदर हमें कितनी आवश्यकता पड़ती है, 50 प्रति परत के हिसाब से 50 से 60 किलोग्राम जो मिट्टी है वो बिछा दी जाती है। और इस तरह से हम पहली परत, फिर दूसरी परत के बाद तीसरी परत, और क्रमानुसार हम क्या करते रहते हैं, इसी तरह से परत दर परत जो है हम टैंक को भरने के लिए इस परतों के अंतर्गत हम पहली परत में हम वानस्पतिक पदार्थ काम में लेते हैं, दूसरी परत में हम गोबर का घोल काम में लेते हैं, तीसरी परत के अंदर हम पशु मूत्र युक्त साफ छनी हुई मिट्टी का हम इस्तेमाल करते हैं, और परत दर परत इस गड्ढे को हम भरते चले जाते हैं। और इस गड्ढे को भरते जब तक कि 11 से 12 जो परतें हैं वो लगभग इसके अंदर भर आ जाती हैं। 11 से 12 परत के अंदर ये पूरा का पूरा गड्ढा भर जाता है। और इस गड्ढे को भरने के उपरांत हम तब तक भरते रहते हैं जब तक कि इसका जो ऊंचाई है वो उस गड्ढे से 1.5 फीट यानी कि 1.5 फीट तक वो ऊपर आ जाए, है ना। 1.5 फीट तक हम उसको ऊंचा ले लेते हैं, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसके चारों तरफ हम क्या कर देते हैं, एक झोंपड़ी नुमा क्या बना देते हैं, झोंपड़ी नुमा हम आकार देकर क्या कर देते हैं, उसको पैक कर देते हैं। और पैक करने के लिए हम क्या करते हैं, लगभग 300 से 400 किलोग्राम जो मिट्टी है, 300 से 400 किलोग्राम जो मिट्टी है, वो मिट्टी की हम 3 इंच मोटी परत, 3 इंच मोटी परत से हम उसको क्या कर देते हैं, उसको कवर कर देते हैं, और उसको पानी छिड़क करके लीप करके बंद कर देते हैं, ताकि उसके अंदर कोई दरार ना पड़े। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम नाडेप कंपोस्ट टैंक को भरते हैं तो उस टैंक को भरने के उपरांत जब हम झोंपड़ी नुमा आकार दे देते हैं तो चारों तरफ से मिट्टी से उसको कवर कर देते हैं, ताकि उसमें से किसी भी प्रकार से जो भी मृदा के अंदर सूक्ष्म जीवी अपघटन के द्वारा जो गैसें बाहर निकलती हैं, ठीक है, वो निकल नहीं पाए तो दरार पड़ सकती है। और उस दरार को हम पुनः क्या कर सकते हैं, वापस उसकी भरपाई करने के लिए हम पुनः उसको लीप करके क्या कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं। तो उस चारों तरफ से अपन क्या करें, उसको मिट्टी से बंद कर दें लीप करके, और पानी का छिड़काव करते रहें। और 15 से 20% जो नमी है उसको बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर छिड़काव करते रहते हैं। और ये छिड़काव करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि नमी बनी रहेगी तो उस कंपोस्ट पिट के अंदर का जो तापमान है, जो भीतर का तापमान है, वो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि एंजाइमेटिक क्रियाओं के लिए, सूक्ष्मजीवी अपघटन के लिए, जीवाणुओं की सक्रियता के लिए ये तापमान उपयुक्त रहता है। और इसी तापमान को बनाए रखना और 15 से 20% नमी को बनाए रखने से ही 3 से 4 महीने के अंदर, 3 से 4 माह के अंदर जो है इस कंपोस्ट पिट के अंदर कंपोस्टिंग की क्रिया पूरी हो जाती है और कंपोस्ट खाद निर्मित हो जाती है। एक कंपोस्ट पिट के अंदर जो है इसकी मात्रा 160 से 175 घन फीट, यानी कि 1 फीट लंबाई, 1 फीट चौड़ाई और 1 फीट ऊंचाई के आयतन के अंदर जितना कंपोस्ट आ सकता है उसको हम देखें तो वो कितना होगा। यहाँ पर एक कंपोस्ट पिट के अंदर 160 से 175
ठीक है ना, क्योंकि गड्ढे का जो आकार है वो गड्ढे का आकार 10 फीट लंबा है और उसकी आवश्यकता अनुसार हम उसको बढ़ा सकते हैं। 6 फुट उसकी क्या होगी, चौड़ाई होगी और 9 फीट उसकी हाइट लेते हैं अपन। और दीवार जो है वो 9 इंच की लेते हैं और प्रत्येक दीवार के अंदर पहली परत, दूसरी परत के बाद जब हम तीसरी परत निर्मित करते हैं, उस ईंटों की परत में 7 इंच का एक छेद रखा जाता है और तीसरी के बाद में फिर चौथी पांचवी छोड़कर फिर छठी, फिर सातवीं आठवीं को छोड़ करके फिर 9वीं परत के अंदर हम क्या करते हैं, 7-7 इंच के छेद छोड़ते हैं और उस कंपोस्ट पिट को बना करके 9 इंच मोटी दीवार के द्वारा बना करके उसको कच्ची चुनाई करते हैं, मिट्टी के द्वारा उसकी चुनाई करते हैं। लेकिन ऊपर वाली जो ईंटों की जो थर है, जो उसकी उसके जो पहली जो ऊपरी परत को हम क्या करते हैं, सीमेंटेड कर देते हैं। उसके बाद में हम अंदर से भी, बाहर से और उसके पेंदे में क्या कर देते हैं, मिट्टी और गोबर से लीप करके उसको बंद कर देते हैं। फिर उसके अंदर हम क्या करते हैं, पहली परत बिछाने से पहले का हमको ये आवश्यक सामग्रियों की आवश्यकता होती है। फसल या फार्म हाउसेस जो है, पशुओं का गोबर है, सूखी छनी, साफ मिट्टी और पानी है, ये सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध होनी चाहिए। और हमें 48 घंटे के भीतर इस गड्ढे को भरना होता है, इस पिट को। और यहाँ पर हम जब गड्ढे को भरने के शुरुआत में हम क्या करते हैं, गोबर और पानी को घोल करके उसका गोबर के घोल का छिड़काव कर देते हैं भीतरी पेंदे में और भीतरी दीवारों पर गोबर के घोल का छिड़काव कर देते हैं। फिर हम पहली परत जो बिछाते हैं, उस पहली परत के अंदर वानस्पतिक पदार्थ जो है वो हम एक साथ एक ही लेवल के अंदर क्या करते हैं, 100 किलोग्राम मात्रा डाल करके उसको बिछा देते हैं। दूसरी परत के अंदर हम क्या करते हैं, 4 से 5 किलोग्राम जो मात्रा है वो 125 से 150 लीटर पानी में घोल करके गोबर की लेट बना करके उसका घोल बना करके हम क्या कर देते हैं, उस पहली परत के ऊपर एक साथ छिड़क करके बिछा देते हैं। फिर तीसरी परत में हम क्या करते हैं कि जो है हमने पशु मूत्र युक्त साफ छनी हुई मिट्टी जो है वो 50 से 60 किलोग्राम लेकर के हम बिछा देते हैं। इस प्रकार से एक परत, पहली, दूसरी, तीसरी परत बनती है और क्रमानुसार हम इसी प्रकार से क्रमागत तरीके से हम इन्हीं तहों को वापस लगाते रहते हैं। और जब तक कि गड्ढा पूरी तरह से भर नहीं जाता, और गड्ढा भरने के तब तक भरते हैं जब तक कि उसका जो ऊंचाई है वो 1.5 फीट ऊपर तक नहीं निकल जाए। उस कंपोस्ट पिट से 1.5 फीट ऊपर तक निकल जाता है। फिर उसके बाद में हम उसके ऊपर क्या करते हैं, झोपड़ी नुमा शेप दे करके उसको 3 इंच मोटी मिट्टी की परत से उसको ढक देते हैं, कवर कर देते हैं, उसको लीप देते हैं और उसमें दरार नहीं पड़ने देते हैं। जब दरार पड़ जाती है तो उसमें से निकलने वाली गैसें जो हैं वो बाहर निकल जाती है। इसलिए उनको रोकने के लिए पुनः हम क्या करते हैं, उसको वापस रिकवर कर देते हैं, पुनः भरपाई करने के लिए। और 3 से 4 महीने के अंदर हमारा जो टैंक भर करके कंपोस्ट पिट्स के द्वारा जो हमें कंपोस्ट प्राप्त होती है वो हम काम में ले सकते हैं। और इसकी जो मात्रा है जो 160 से 175 घन फीट है और लगभग हम इसकी मात्रा देखें अगर तो 3 टन यानी कि 3000 किलोग्राम 3000 किलोग्राम की मात्रा से हम इसको तैयार कर सकते हैं। अगर हम इसको 5 रुपए किलोग्राम के हिसाब से बेचें तो हमें इसका मुनाफा हो जाता है 15,000, ठीक है ना, इंटू 3 कर दें और इंटू 5 कर दें तो 15,000 का हमको इससे मुनाफा हो सकता है। जब भी हमें कंपोस्ट खाद को काम में लेना होता है तो हम इस खाद को बुआई से 3 से 4 सप्ताह पूर्व हम क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं और खेत के अंदर जुताई करते समय इसको समान रूप से वितरित कर दिया जाता है। और इस खाद के द्वारा हम देखें तो अगर हम सामान्य फसलों की बात करें तो हम 10 से 15 टन हमें उसके अंदर ये खाद जो है आवश्यकता होती है प्रति हेक्टेयर भूमि के अंदर। और जबकि अगर हम सब्जियों की फसल करते हैं तो 20 से 25 टन जो है ये कंपोस्ट खाद जो है प्रति हेक्टेयर की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से हम जो है इस कंपोस्ट पिट
के अंतर्गत कंपोस्टिंग खाद बनाते हैं। और इस विधि को हम, जो कि महाराष्ट्र के नाडेप काका ने इस विधि को विकसित किया, और इस विकसित की गई विधि के अंतर्गत अगर अपन कार्बन, नाइट्रोजन, NPK की जो मात्रा है वो इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, ठीक है ना। 0.5 से लेकर के 0.5% जो है इसके अंदर नाइट्रोजन होता है, 0.25% इसके अंदर फॉस्फोरस होता है, और पोटेशियम की अगर अपन बात करें तो 0.5% इसके अंदर पोटेशियम होता है। और इस विधि से हम आसानी से हम क्या कर सकते हैं, कंपोस्ट पिट बना सकते हैं। और इसके लिए हम जो हमें गड्ढा खोदने की आवश्यकता नहीं होती है, हम गड्ढा जो है ये नहीं बनाते, बल्कि हम क्या करते हैं, एक टैंक बनाते हैं जो कि ज़मीन के ऊपर होता है। और इस टैंक को बनाने के लिए हम कच्ची चुनाई करके और ऊपर वाली जो चुनाई है उसको हम पक्का करते हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद तकनीक है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कंपोस्ट को हम 3 से 4 महीने में तैयार करके और 3 टन जो एक गड्ढे से हम, एक टैंक से हम तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमें अगर इसकी मात्राओं को और बढ़ाना है, अगर हमारे पास में पशुधन ज़्यादा है तो हम इसकी मात्रा में, अगर आज बहुत सारे लोग जो है वर्तमान समय में खाद बना करके अपना रोजगार चला रहे हैं, और सरकार भी इस कार्य के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको ऋण है और मुहैया करवा रही है, जो लोन दे रही है, और जिससे हम क्या कर सकते हैं कि अपनी पैदावार को तैयार कर सकते हैं। हमें थैंक यू जी।